अभी रेरा कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम, ट्रेनिंग और एग्ज़ाम किस लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। अभी किन लोगों के लिए नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये उन लोगों के लिए नहीं है अभी फ़िलहाल जो बिल्डर ऑफिस में काम कर रहे हैं या बिल्डर्स है, तो उनके लिए अभी ये नहीं आया है, ठीक है। बिल्डर्स ऑफिस में काम कर रहे हैं मीन्स व्हाट, कि आप अगर अकाउंट डिपार्टमेंट में, एचआर डिपार्टमेंट में, उनके लिए। अगर आप एजेंट है तो आपके लिए है, जो मैंने एक दूसरे वीडियो में कवर किया है। सेकेंड उनके लिए है जो एजेंट के अंडर काम कर रहे हैं, जो सेल्स पर्सन तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए नेसेसरी है जो सेल्स क्लाइंट फेसिंग टीम है या क्लाइंट फेसिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर वो नहीं करते हैं तो एजेंट कंप्लाइंट नहीं माना जाएगा, एजेंट कंप्लाइंट नहीं माना जाएगा, उनका रेरा रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है रेरा रजिस्टर्ड एजेंट्स, या जिनको करना है या जिनका हो चुका है उनका, एंड उनके जो टीम है उनको करना है, ठीक है। और टीम में मैं बोल रहा हूँ, भले आपके पास 10 जन हो, 5 जन हो, 15 जन हो, बट अगर आपके पास क्लाइंट फेसिंग टीम मेंबर्स ओनली 3 है, ठीक है, तो वैसे इन्हीं लोगों को करना है, ठीक है। अभी किसको नहीं करना है, तो जो बिल्डर्स है उनको अभी फ़िलहाल करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर रेरा गाइडलाइंस देगा, ठीक है। हो सकता बिल्डर के जो स्टाफ है वो कर सकते हैं ऑप्शनली, बट उसके लिए मैं आपको एक बताता हूँ कि आपको कब करना चाहिए, ठीक है। अभी किसको नहीं करना चाहिए, जो एकदम ही न्यू है रियल एस्टेट में, ठीक है, तो आपके लिए ये ट्रेनिंग एंड एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो ट्रेनिंग है वो आपको स्क्रैच से नहीं दिया जाता, आपके पास रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी मालूम होनी चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ों का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ जो चीज़ें अगर आपको नहीं मालूम है, बेसिक्स अगर आपके क्लियर है, तो कुछ एडवांस चीज़ें आपको ट्रेनिंग के माध्यम से क्लियर की जा सकती है। बट अगर आपके पास बेसिक्स ही नहीं है तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम जो है ये एज अटेम्प्ट एग्ज़ाम नहीं है, तो इसको ऐसा मत कीजिए मैं ट्राई कर देता हूँ। अभी मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके ट्राई करने के चक्कर में जिनको सीट मिलनी चाहिए, जिनको वो ट्रेनिंग बैच में एनरोल करना चाहिए, उनको एनरोलमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लिमिटेड बैचेस होते हैं, और एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी एक लिमिटेशन होता है। तो मतलब क्या है, जिसको एग्ज़ाम करना ज़रूरी है, जिसके लिए प्रायोरिटी है, वरना जिसको पेनल्टी लग जाएगा, ऐसे लोगों की जगह पे अगर कोई और आके फर्स्ट एग्ज़ाम दे रहा है, तो किसको वो एग्ज़ाम देने नहीं मिल रहा है, जिनको एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है। अभी क्या एग्ज़ाम का कोई सीट लिमिटेशन है क्या? नहीं, बट लिमिटेशन है ट्रेनिंग का। अभी मैं ट्रेनिंग और एग्ज़ाम में क्या रिलेशन है कि ट्रेनिंग और एग्ज़ाम में ये रिलेशन है कि जिसका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो मेक श्योर कीजिए। अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं रेरा रिलेटेड, करिए, नो प्रॉब्लम। रियल एस्टेट रिलेटेड ट्रेनिंग करिए, नो प्रॉब्लम, बट मेक श्योर कीजिए कि अगर आप एज अ रियल एस्टेट एजेंट रजिस्टर्ड नहीं करना चाहते या एज अ काम नहीं करना चाहते, कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग अभी मत कीजिए, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग अभी मत कीजिए, वो शायद आपके लिए नहीं हो। उसके लिए दूसरे जो एजेंट है उनका बैच ब्लॉक होता है, उनका सीट ब्लॉक होता है, वो नेक्स्ट बैच में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। हो सकता है आपका अभी अब जो बैच में आपने एनरोल किया आप शायद एग्ज़ाम भी ना दो, लेकिन वो एजेंट के लिए एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, उसके लाइवलीहुड का सवाल है। तो आपके ट्रायल के चक्कर में किसी का लाइवलीहुड ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे लोग हैं जो ऐसा हिट एंड ट्रायल खेल रहे हैं, इट नाउ इज़ नॉट द टाइम। आप प्लीज़ वेट कीजिए, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे जो पेनल्टी इम्पोज होना बंद हो जाएगा या वो चीज़ें एप्लीकेबल होना बंद हो जाएगी, तब आप कीजिए कि भाई सबका हो चुका है, अभी मैक्सिमम लोग का हो चुका है, फिर चलो रेरा ले रहा है हिट एंड ट्रायल तो चलेगा। बट आप किसी का लाइवलीहुड ब्लॉक करने का रीज़न मत बनिए, ठीक है। अगर आप एज ए एजेंट नहीं हो, आप रियल एस्टेट में काम नहीं करते हो, तो उस पर हिट एंड ट्रायल बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। थैंक यू।